मौजूद आदरणीय चेतन बैराम जी जो कि भंडारा पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, आदरणीय वामनराव तुरिले जी, मिलिंद हड़वे जी, राकेश चेतुले जी, शिवराज उइके जी, कोचे जी, बबन मेश्राम जी और यहाँ पर मौजूद सभी पत्रकार, आप सभी को सबसे पहले मैं आज जो राष्ट्रीय पत्रकार दिवस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पत्रकारों के साथ संवाद साधने के मौका दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो दिन है 16 नवंबर का दिन 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और उसी के बाद से जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उसका जन्म हुआ भारत में और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई उसके लिए हम लोग आज पत्रकार दिन मनाते हैं। और इसका जो मूल उद्देश्य है कि जो स्वतंत्र पत्रकार है उनको बढ़ावा मिलना चाहिए और समाज के सभी कोने से, चाहे वो प्रशासन हो, स्कूल टीचर्स हो, आम नागरिक हो, युवा हो, सभी ने मिलकर जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज हम ऐसा समय भी देखते हैं जहां पे पत्रकारिता किसी एक एजेंडा को आगे बढ़ाती है, किसी कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाती है, किसी एक सोच को आगे बढ़ाती है, लेकिन आम नागरिक के लिए जरूरी है कि पत्रकार जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि आज के दिन में जो पत्रकारिता का उद्देश्य है, जनता के जो सवाल है वो प्रशासन के सामने रखना, इस सवाल को, इस उद्देश्य को हमने आज के दिन दोबारा से याद रखना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र के जो बाकी 3 स्तंभ है जिसमें एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ये 3 अपना कार्य किस प्रकार से सही माध्यम से करें, सही तरीके से करें, इसको इंश्योर करने का जो जिम्मेदारी है वो पत्रकारिता के ऊपर है। अगर मीडिया नहीं रहेगी या मीडिया स्वतंत्र नहीं रहेगी तो ये जो तीनों स्तंभ है जिसमें एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, ये तीनों स्तंभ अपना कार्य केवल जनता का शोषण करने का करते हैं क्योंकि इनके पास असीम पावर है, इनके पास बहुत ज्यादा पावर है और ये पावर, जैसे कहा जाता है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सरकार, जुडिशरी और लेजिस्लेटर अपना कार्य केवल और केवल जनता का शोषण करने का करेंगे। इसलिए मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जो 3 स्तंभ है इनकी जिम्मेदारी कैसे करें, इनसे सवाल किस प्रकार से पूछें, इनको ये याद दिलाएं कि हमारा जो देश है वो लोकतंत्र है। और आप बाकी देशों का इतिहास देखिए, पूरे विश्व का इतिहास देखिए, जिन जिन देशों में मीडिया ने सवाल पूछना छोड़ दिए उन देशों में लोकतंत्र नहीं बचा, उन देशों में डिक्टेटरशिप आई। अब जर्मनी का देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 से 2 के बीच में एडॉल्फ हिटलर आए, वहां पे वहां की मीडिया ने लोग एडॉल्फ हिटलर से सवाल पूछना छोड़ दिए। पाकिस्तान में मीडिया ने, वहां की सरकार ने सवाल पूछना छोड़ दिए। अरेबियन वर्ल्ड में बहुत सालों तक मीडिया ने सवाल नहीं पूछे जब तक कि ये अरब स्प्रिंग आई, और जब अरब स्प्रिंग आई तो मीडिया ने सवाल पूछना चालू किए, और जब सवाल पूछना चालू की तो पूरी स्प्रिंग आई, महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात होना चालू हो गई। उसी प्रकार हम लोग चाइना में देखते हैं कि मीडिया सवाल नहीं है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, तो वहां पर भी लोगों के अधिकार सुनिश्चित नहीं किए जाते। आज का जो पत्रकार दिवस है, मेरा ये मानना है कि पत्रकार का जो सबसे पहला जो धर्म है, वो जो सबसे पहला धर्म है वो क्रिटिसिज्म करना है, आलोचना करना है। क्योंकि आलोचना ही ऐसी चीज है जिससे आप बाकी सभी डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी कर पाएंगे। तो क्रिटिसिज्म सबसे पहले करना ही पत्रकारिता का धर्म है। पॉजिटिव न्यूज छापना, ये तो काम उनका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी कर लेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का काम ही है पॉजिटिव न्यूज छापना। पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का काम नहीं है। वैसे सभी डिपार्टमेंट में पीआरओ है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, उनका फंड है, सोशल मीडिया चैनल है,
इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, ये सब तो उसमें बताते ही हम लोग क्या अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो पत्रकार है उनका काम है कि आप करते करते इसमें क्या गलती कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो गलती हो रही है सभी डिपार्टमेंट से उसको उजागर करना। अगर पत्रकार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि पत्रकारिता का सबसे पहला धर्म है, और पत्रकार अगर नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, और उसके बाद जो नुकसान होगा वो जनता का होगा और आगे जाने लॉन्ग टर्म में देश का होगा। जैसे कि अब हमारे जो भंडारा जिला है, यहाँ पे रेती उत्खनन की बहुत बड़ी समस्या है, धान की बहुत बड़ी समस्या है। अब मान लीजिए कि पत्रकार उस पर सवाल उठाना बंद कर दें, रेती उत्खनन पर सवाल उठाना बंद कर दें, तो फिर इस पर सवाल कौन उठाएगा? अगर मान लीजिए प्रशासन भी उस पर काम करना बंद कर दे और जनता परेशान है क्योंकि उनके गांव में से रेती निकल रही है, और जनता से भी ज्यादा जो है वो हमारा क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, पर्यावरण की प्रॉब्लम है। हमने देखा कि किस प्रकार से जो पर्यावरण की जो गतिविधियां हैं किस प्रकार से बदल रही हैं। हमने अभी 3 साल कोविड से हम लोग बीते, हमको ये समझ में आया कि जब जो प्रकृति है, प्रकृति जो अपना प्रकोप दिखाती है, तब हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, लोगों की जानें जाती हैं। तो इसी प्रकार से जो नदी में से रेती निकाली जाती है, अगर वो जिस प्रमाण पे जो अलाउड है, जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने बताया है उससे ज्यादा निकाली जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि बाढ़ में सब लोग बह जाएंगे। अगर रेती ज्यादा निकालेंगे सब लोग बाढ़ में बह जाएंगे, लोगों की मौतें होंगी। लेकिन वो कब होगा? जब वो होगा तब हम उसको रोक नहीं पाएंगे। जब वो चीज चालू होगी तब हम ये बस अफसोस कर सकते हैं कि काश हमने आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले ऐसा नहीं किया होता। तो अगर पत्रकार इस पे सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? अगर पत्रकार उस मुद्दे को सामने नहीं रखेंगे तो ये चीज लोगों के ध्यान में कैसे आएगी? तो पत्रकारिता का सबसे बड़ा जो मेरा मानना है धर्म है वो क्रिटिसिज्म करना है, आलोचना करना है। लेकिन उस समय में मेरा ये मानना है कि जब हम लोग आलोचना करते हैं तो पर्सनलाइज ना होते हुए किसी जो चूक हो रही है उसको बताना चाहिए, ताकि वो चूक हमारे सामने में आए। निदर्शन जो मेरे साथ में, मेरा तो ये मानना है कि जो भी ईमानदार आदमी है, जो भी ईमानदार अधिकारी है, ईमानदार नेता है, वो तो वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करेगा, उसको बहुत खुशी होती है। जैसे बहुत सारी चीजें, मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मीडिया ने आते ही जब मैं आया तो लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि बोले कि जो गौ तस्करी होती है, तो गौ तस्करी में बोले ये 4-5 गाड़ियों को आप लगा देंगे, इस पे कार्रवाई कर देंगे, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो गाय है वो तो वो गौशाला में जाती है, वो गौशाला से फिर रिटर्न वहीं चली जाती है, काम पे चली जाती है, हैदराबाद चली जाती है। तो ये बात तो मुझे किसी पुलिस वाले ने नहीं बताई, ये तो मीडिया से पता चली। मीडिया से पता चली, फिर हमने खुद की इंक्वायरी की, फिर कुछ गौशाला पे कार्रवाई की। इसी प्रकार से मीडिया ने बताया कि जो रेती चोरी होती है उसके बहुत सारे इंफॉर्मेंट रास्ते पे खड़े रहते हैं, और आप जाएंगे, आप रेती घाट पे जाएंगे, आपको लगे कोई चोरी हो ही नहीं रही है। लेकिन होता क्या है कि आप जब निकलेंगे तो वैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। तो एक बार हमने फिर इंफॉर्मेंट पे भी कार्रवाई कर दी। उसी प्रकार से क्या कहते हैं कि और भी चीजें आपने बताई, तो ये चीजें जो क्रिटिसिज्म है, जो भी ईमानदार आदमी है, जो भी ईमानदार नेता है, ईमानदार पॉलिटिशियन है, ईमानदार अधिकारी है, वो तो इन चीजों को बहुत पॉजिटिवली लेगा, क्योंकि आप उसके डिपार्टमेंट में, उसके अधिकार के नीचे जो चूक हो रही है वो आप उजागर कर रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं अपना काम अच्छे से करने में।